हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, जिसमें पहला टॉपिक है रेजोनेंस। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं रेजोनेंस। द फिनोमेना इन विच द सेम कंपाउंड रिप्रेजेंट सेवरल स्ट्रक्चर कॉल्ड रेजोनेंस। वह फिनोमेना जिसमें एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कई स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस इज व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर। एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। इन केमिस्ट्री रेजोनेंस आल्सो कॉल्ड मेसोमेरिज्म। केमिस्ट्री में रेजोनेंस को मेसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि रेजोनेंस उसे कहते हैं जिसके एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को कई स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे नीड ऑफ रेजोनेंस। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड नॉट विथ द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्ट्रक्चर। यहाँ कहा गया है कि एक ही कंपाउंड के प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर की हेल्प से हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो उसे हम सो दे रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मेनी स्ट्रक्चर। तो उसे हम उसकी प्रॉपर्टीज को कई स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कॉनिकल फॉर्म, जिसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कॉनिकल फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जिस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर की हेल्प से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, उसे हम कई स्ट्रक्चर की हेल्प से उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे रूल ऑफ रेजोनेंस। रूल्स ऑफ रेजोनेंस। द सिग्मा स्केलेटन इंटरेक्टेड। सिग्मा स्केलेटन कभी भी मूव नहीं करता, ये इंटरेक्ट रहता है। नो एटम चेंज इट प्लेस। कोई भी मॉलिक्यूल अपना प्लेस चेंज नहीं करता, जहाँ पे रहता है वहीं स्थित रहता है। द टोटल चार्ज ऑफ द कंपाउंड आल्सो डज नॉट चेंज। कोई भी चार्ज अपना प्लेस चेंज नहीं करता है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन आइसोलेट। इसमें केवल पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैन आइसोलेट। इसमें केवल पाई बॉन्ड और लोन पेयर ही आइसोलेट करते हैं, मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि सिग्मा स्केलेटन अपना स्थान चेंज करता, कोई भी चार्ज प्लेस चेंज नहीं करता, कोई भी चार्ज अपना प्लेस या फिर मूव नहीं करता है, और इसमें केवल पाई और लोन पेयर ही अपना स्थान चेंज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी। ड्यू टू रेजोनेंस द मॉलिक्यूल आल्सो इट्स एनर्जी Due to resonance, the stability of the molecule increases and the energy decreases. जब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एनर्जी घट जाती है। दिस डिक्रीजेज एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इस घटती हुई एनर्जी को
हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और एनर्जी अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। हमने बताया था कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी घटेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसका देखेंगे एग्जाम्पल। CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2। यहाँ CH2 में हमने बताया था कि पाई बॉन्ड मूव करेगा, ना ही इसमें कोई एटम, ना तो कोई चार्ज, ना ही कोई सिग्मा बॉन्ड अपना प्लेस चेंज करेगा या फिर मूव करेगा। यहाँ बस केवल पाई बॉन्ड और लोन पेयर ही अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। इसमें है एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड अपना स्थान चेंज करके इस पे आ जाएगा, यहाँ से चेंज करेगा। यहाँ दूसरे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है और CH के ऊपर यहाँ माइनस आ गया है। कोई चार्ज भी अपना स्थान चेंज नहीं करता है। और यहाँ डबल बॉन्ड है, अब NH2 प्लस हो गया है क्योंकि एक पाई बॉन्ड इधर मूव किया है। इसमें केवल लोन पेयर और पाई बॉन्ड ही मूव कर सकते हैं। और यहाँ दिखाया गया है कि अब दोनों समान अवस्था में हैं। दोनों सिंगल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड मूव कर रहा है दूसरे स्थान पर, जिसे हम देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा अपने कॉपी पे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो बस आज इतना ही। आज हम लोग ने देखा रेजोनेंस किसे कहते हैं और नीड ऑफ रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, और इसका हमने स्टेबिलिटी और एनर्जी भी देखा है और इसके एक एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो को देखने के लिए बने रहे इस चैनल पे। आपको अगला वीडियो जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।